हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में हम केवल एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? केवल एग्जाम्पल्स करेंगे। और किस पे करेंगे? तो आईटीएफ पे। आईटीएफ कहने का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि हम इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे वे आपके बुक के आईटीएफ चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे होगा। लास्ट एक्सरसाइज कहने का मतलब अंतिम एक्सरसाइज पे होगा, ठीक है। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जितने भी एग्जांपल्स करेंगे उसमें जो यूजफुल फार्मूला है पहले उसको यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला को देखते हैं। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस में tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में लिख रहे हैं tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए हमने क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए हमने क्या लिखा। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस में tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस b का फॉर्मूला है। चलिए tan a माइनस b को देख लेते हैं। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। स्टूडेंट्स आप एक बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हुआ है, बटा में 1 माइनस है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हुआ है, बटा में 1 प्लस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर में देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस में साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। चाहे तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। कहने का मतलब कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा। यानी कि इस चीज़ को चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं और इतना को चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं या इतना को चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या लिख रहे हैं? cos थीटा प्लस में साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। चाहे तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतना के बराबर ये भी होगा, इतना के बराबर ये भी होगा, ठीक है। जहाँ पे जिसका यूज रहेगा हम वहाँ पे यूज करेंगे। चलिए फिफ्थ नंबर में देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग क्या लिख रहे हैं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू में क्या होता है? cos थीटा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में क्या लिख रहे हैं? cos 2 थीटा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे ये सभी फार्मूला उसमें काफ़ी यूजफुल है, तो आप अच्छे से सभी फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और इसी चीज़ को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या लिख रहे हैं? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे फॉर्मूला देख रहे हैं।
तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर में, यानी कि 8वां नंबर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 8वां नंबर क्या है, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। चलिए 9 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या लिख रहे हैं, कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में, 10 नंबर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, tan 3 थीटा। क्या लिख रहे हैं, tan 3 थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला बहुत यूजफुल है इस एग्जाम्पल में, जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें बहुत यूजफुल है। तो चलिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने 10 फार्मूला यहाँ पे लिखा है। 200 फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्पल्स करने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स में फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 प्लस में tan इनवर्स एक्स, ठीक है। और सेकेंड क्या है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। और क्या करना है इसमें, तो प्रूव डेट है, मतलब सिद्ध करना है, यानी कि इक्वल टू से पहले वाला टर्म LHS और इक्वल टू के बाद वाला टर्म्स RHS, ठीक है। तो चलिए LHS को तोड़ के हमको RHS बना देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल्स को। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, LHS, क्या कहेंगे LHS। और LHS कितना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। देखिए फ्रेंड्स, हमको tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स को क्या बना देना है, π/4 प्लस में tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स है तो इस फंक्शन को हम tan बनाने की कोशिश करेंगे। किसको tan बनाने की कोशिश करेंगे, 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स को। अब आप ये कन्फ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पे तो अलजेब्रिक फंक्शन है और बनाना है tan, और tan तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो घबराइए मत, हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे कुछ पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे जिससे कि यहाँ पे tan बन जाए। और जैसे ही tan बन जाएगा तो tan इनवर्स tan बाहर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो आप पीछे फॉर्मूला देख लीजिए जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया है, और उसमें क्या लिखाया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो बताइए x की जगह पे अगर हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर दे तो 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा कितना का फॉर्मूला बनेगा, tan π/4 प्लस थीटा का बनेगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। अब बताइए यह किसका फॉर्मूला है, ये वाला किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। अभी मैंने लिखाया है कि 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा किसका फॉर्मूला है, tan π/4 प्लस थीटा का। तो चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स और tan π/4 और प्लस में थीटा। आप ही बताइए कि tan इनवर्स tan हटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, π/4 प्लस में थीटा निकलेगा कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, π/4 और प्लस में कितना, थीटा। और क्या करेंगे, इस थीटा का वैल्यू वापिस से हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए कि थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan को इस साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं π/4 और प्लस में थीटा के जगह पे क्या ला दे, tan इनवर्स x। और चेक कर लीजिए यही तो RHS है, तो हमें प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रूव करना है, इतना को हमको इतना दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि साइन इनवर्स है तो इसको साइन बनाने की कोशिश करेंगे।
ताकि साइन इन्वर्स साइन हट जाए, उसका एंगल बाहर निकल जाए और छोटा फंक्शन बन जाए। तो चलिए हम लोग क्या पुट करेंगे। अब बताइए कि मैंने अभी फॉर्मूला में क्या लिखाया था कि 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। हमने लिखाया है कि नहीं लिखाया है, अभी आप चेक कर लीजिए। तो बताइए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे। अगर x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दे तो 2 sin थीटा और रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, cos स्क्वायर थीटा बनता है कि नहीं। और स्क्वायर से रूट कटेगा तो बाहर क्या निकल जाएगा cos थीटा। तो 2 sin थीटा, इसका वैल्यू आ गया cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और sin 2 थीटा बाहर क्या देगा 2 थीटा। फिर थीटा का वैल्यू वापिस से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो इसीलिए साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि x इक्वल टू जब हम साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो इस दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा पुट करेंगे। एक ही x जगह पे साइन थीटा पुट नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या लिख रहे हैं, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कटेगा तो बाहर क्या निकलेगा cos थीटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बाहर क्या निकलेगा cos थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा cos थीटा। और 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स और sin 2 थीटा, बाहर क्या देगा 2 थीटा। चलिए वापस से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं थीटा के जगह पे क्या साइन इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे 2 sin इनवर्स x, और चेक कर लीजिए यही तो RHS है ना। RHS क्या है 2 sin इनवर्स x, तो हमें क्या मिल गया 2 sin इनवर्स x। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे RHS। तो क्या लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS और प्रूव्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी क्या है प्रूव डैट। तो इसमें क्या बोल रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x। क्या करना है हमें कि LHS पार्ट को तोड़ के RHS बना देना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट में LHS क्या है, LHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब बताइए कि साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू है तो इसको क्या बनाना है 3 साइन इनवर्स x बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो इसको हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन कब बनेगा जब x जगह पे कुछ पुट करेंगे। तो पुट क्या करेंगे, इसी के लिए हम अभी 10 गो फॉर्मूला लिखाए हैं इससे पहले, जस्ट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या पुट करेंगे, तो आप ही बताइए कि x जगह पे अगर हम साइन थीटा पुट कर ले तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं, अभी हमने लिखाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा या साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बाहर क्या दे दिया 3 थीटा। वापिस से थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आप ही बताइए, साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो चलिए थीटा के जगह पे पुट कर देते हैं साइन इनवर्स x। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x, और यही हमें क्या मिल गया RHS। आप चेक कर लीजिए RHS क्या है 3 साइन इनवर्स x है, तो यही तो आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो क्या करेंगे LHS पार्ट में आप x जगह पे
कॉस थीटा पुट कीजिए, क्योंकि कॉस थीटा जैसे ही पुट करेंगे तो 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखाया है। तो जैसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा तो cos इनवर्स cos 3 थीटा बाहर क्या निकलेगा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू वापिस से ला दीजिएगा cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x हुआ कि नहीं, तो 3 cos इनवर्स x यहाँ पे RHS भी तो है ना, तो हमें प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रूव डैट tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। इसको भी प्रूव करना है, LHS पार्ट को तोड़ के RHS बना देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, LHS बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस पार्ट को तोड़ के हमको बनाना क्या है 3 tan इनवर्स x। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसको भी tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब बनेगा tan, आप ही बताइए। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है क्या, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला tan 3 थीटा का। तो आप बताइए कि x की जगह पे अगर हम tan थीटा पुट कर दे तो 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, जो किसका फॉर्मूला होगा tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बाहर क्या देगा 3 थीटा, तो 3 थीटा देगा तो थीटा का वैल्यू वापस से निकाल लेंगे और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो फिर क्या मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो इसीलिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप चेक कर लीजिए, इस दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम tan थीटा रखे हैं, तो यही फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का होता है, अभी मैंने लिखाया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, तो बाहर क्या दे दिया 3 थीटा, और वापिस से थीटा का वैल्यू 3 थीटा है तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो चलिए इस थीटा के जगह पे tan इनवर्स x पुट कर दीजिए, तो 3 tan इनवर्स x, और चेक कर लीजिए यही तो RHS है। ठीक है, तो हमें प्रूव हो गया, यानी कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 tan इनवर्स x प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो चलिए फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, प्रूव डैट है यानी कि सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, LHS पार्ट को तोड़ के RHS बना देंगे। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 sin इनवर्स x, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या 2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स है तो इस फंक्शन को, कहने का मतलब कि एंगल वाला फंक्शन क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो उसके जगह पे कैसे भी हम cos लाने की कोशिश करेंगे ताकि cos इनवर्स cos हट जाए तो उसका एंगल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करेंगे। तो क्या पुट करें, तो आप ही सोचिए कि हमने अभी जस्ट लिखाया है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप चेक कर लीजिए ना, जो हमने 10 फार्मूला लिखाया है उसी में दिया हुआ है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे साइन थीटा, तभी जाके हमें फार्मूला मिलेगा। तो क्या कहेंगे, पुट x बराबर साइन थीटा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आप बताइए, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ई किसका फॉर्मूला बन गया आप ही बताइए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब बताइए कि cos इनवर्स cos हटेगा तो बाहर क्या देगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू वापिस से क्या लाइएगा साइन इनवर्स x होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, इसके जगह पे पुट कर दीजिए। तो क्या कहेंगे 2 साइन इनवर्स x और इक्वल टू क्या आ गया RHS। क्लियर है। चलिए अब आप चेक कर लीजिए कि हमने LHS को तोड़ा है, RHS प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी टाइप का एग्जांपल से आप क्या करेंगे कि x जगह पे cos थीटा पुट करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बाहर क्या देगा 2 थीटा, और 2 थीटा आएगा तो थीटा का वैल्यू वापस से ला दीजिएगा क्या cos इनवर्स x, क्योंकि ऑलरेडी आप पुट किए ही रहिएगा क्या x बराबर cos थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स x, प्रूव हो जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए
फिर से एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल्स को भी क्या करना है, प्रूव डेट करना है, यानी कि प्रूव करना है सेक इनवर्स 1/2x² - 1 = 2 cos इनवर्स x। ठीक है, एलएचएस को तोड़ के हमको आरएचएस बना देना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या कहेंगे, एल एच एस बराबर क्या है, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे कि सेक इनवर्स है तो इसको सेक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेक कैसे बनेगा, x की जगह पे कुछ पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, आप देखिए, पुट x = cos थीटा। तो आप ही बताइए कि जैसे ही x पे cos थीटा पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 होगा कि नहीं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 किसका फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का। अब 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो सेक बनेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, x जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्म कैसा बन रहा है, आप देखिए, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 या सेक इनवर्स 1/, ये किसका फॉर्मूला है भैया, तो cos 2 थीटा का है। ठीक है, तो 1/cos 2 थीटा ऊपर जाएगा कितना, सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो सेक इनवर्स ऊपर में क्या बन जाएगा, सेक 2 थीटा। अब बताइए आप कि सेक इनवर्स सेक हटेगा तो बाहर क्या देगा, 2 थीटा। अब बताइए कि थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा के जगह पे cos इनवर्स x। तो क्या कहेंगे, 2 cos इनवर्स x। और चेक कर लीजिए, यही तो RHS है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को फिर से देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है वो हर साल पूछने की संभावना रहता है। 12th बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस टाइप का सवाल हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ के हमको क्या बना देना है, इतना बना देना है। ठीक है, तो चलिए एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √x प्लस में कितना, √y/1 - √x (y). ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स दिख रहा है तो इसको tan बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बनाने की कोशिश कीजिएगा, tan। तो tan कब बनेगा, आप ही बताइए कि हमने एक फार्मूला लिखा है अभी जस्ट कि tan A + B = tan A प्लस में tan B /1 - tan A इंटू में कितना, tan B। ठीक है, यही फार्मूला हमने अभी लिखाया है। ठीक है, इस फंक्शन को देख के आप नहीं घबराएंगे कि अलग अलग नहीं है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, x × y एक ही रूट में रहेगा तो √x इंटू में कितना, √y। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो √x जगह पे tan A और √y के जगह पे tan B पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं क्या, √x जगह पे tan A और √y की जगह पे tan B। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √x बराबर tan A एंड में √y बराबर tan B। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो √x × y है तो √x इंटू में √y लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसीलिए क्या कह देंगे, tan इनवर्स √x की जगह पे tan A रख रहे हैं तो tan A प्लस में √y की जगह पे tan B रख रहे हैं तो tan B, √y के जगह पे tan B रख रहे हैं तो tan B बटा में 1 - √x की जगह पे tan A और √y की जगह पे tan B। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, tan A इंटू में tan B। अब बताइए कि tan A प्लस में tan B बटे 1 - tan A इंटू tan B किसका फॉर्मूला है, tan A + B का फॉर्मूला है कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और ई किसका फॉर्मूला है आप चेक कर लीजिए, tan A + B का फॉर्मूला है क्या, tan A + B का। ठीक है, तो बताइए tan इनवर्स tan हटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, A + B निकलेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A + B। अब आप बताइए कि A का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √x आएगा कि नहीं, B का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √y आएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे, A के जगह पे tan इनवर्स √x और B के जगह पे tan इनवर्स √y। क्योंकि आप चेक कर लीजिए tan A बराबर √x है तो A निकालेंगे तो tan इनवर्स √x हो जाएगा। tan इस पर आएगा तो इन्वर्स में ही ना आएगा, और tan इस पर आएगा तो इन्वर्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √y, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √x। ठीक है, तो चलिए A के जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं tan इनवर्स √x प्लस में B के जगह पे पुट कर लेते हैं tan इनवर्स √y, tan इनवर्स √y, और यही हमें क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो 100% आपका एग्जाम्पल्स क्लियर होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम फिर से एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू क्या है, इतना। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कितना है, कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए tan इनवर्स है बाहर, तो हमें इसको क्या बनाना है, tan, ताकि उसका एंगल बाहर दे। तो क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना होता है, कॉस थीटा बाई 2। अब आप बताइए कि थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 और यहाँ पे फिर क्या लिखे, थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2 होगा कि नहीं, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2। क्लियर है। चलिए अब आप बताइए कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप याद कर लीजिए, हम फार्मूला को लिखाए हुए हैं, पिछले वीडियो में चेक कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री वाला में। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करते हैं। tan इनवर्स साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कितना, कॉस एक्स बाई 2, और बटा में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप बताइए कि 2 से 2 कटेगा कि नहीं, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 है इंटू में कॉस एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो एगो कॉस से कॉस कटेगा कि नहीं, तो ऊपर में बच गया साइन एक्स बाई 2 और नीचे क्या है, कॉस एक्स बाई 2। आप ढंग से देख लीजिए, कॉस एक्स बाई 2 नीचे एक बचा हुआ है। ठीक है, तो अगला टर्म में हम क्या कहेंगे, tan इनवर्स साइन बटे कॉस कितना, tan होता है, लेकिन दोनों का एंगल समान होना चाहिए। तो बताइए x बाई 2 यहाँ भी है, x बाई 2 यहाँ भी है, तो दोनों का एंगल समान है, इसीलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, tan x बाई 2। अब आप बताइए कि tan इनवर्स tan हटेगा तो बाहर क्या देगा, x बाई 2, और चेक कर लीजिए यही तो RHS है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, RHS, और यही हमें प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। तो चलिए फिर से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और हमने जो अभी एग्जाम्पल्स लिखा है इसमें प्रूव दैट नहीं है, मतलब सिद्ध करना नहीं है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सॉल्व फॉर x, यानी कि x के लिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुआ है, पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, कॉस और एंगल में क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स एक्स बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाइए। तो बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो बताइए कि x बटे कुछ नहीं तो 1 कह सकते हैं कि नहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए ना, साइन इनवर्स चाहे तो x बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन इनवर्स है तो आप इसको सोचिए साइन थीटा पे, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब आप बेस निकाल लीजिए, बेस निकालने के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमको किस में इसको लिखना है, इस साइन इनवर्स एक्स को किस में लिखना है, कॉस इनवर्स में। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या कहेंगे, कॉस, और यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉस इनवर्स, और क्या कहेंगे, कॉस इनवर्स लिखने के बाद कॉस थीटा पे सोचेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो बताइए आधार क्या है यहाँ पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। ठीक है, अब आप बताइए कि हमने साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज किया है, तो क्या आ गया एंगल में, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। तो इस 1 को चाहे तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टर्म में हम 1 को हटा के लिखेंगे, और जैसे ही 1 हटाएंगे तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो एंगल क्या निकलेगा, बताइए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा कि नहीं। तो अगला टर्म में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/2। आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ई 1 को हटाएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/2 का कितना, होल स्क्वायर। अब बताइए कि स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/4। अब क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में कितना, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। इस 4x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, तो इस बेचारे को हम उस साइड भेज देते हैं।
तो आप ही बताइए कि 1 को इस साइड भेजेंगे तो 4 - 1 कितना 3 होगा कि नहीं, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x²। अब क्या करेंगे कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इस 4 को हटाएंगे तो 3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या लिख रहे हैं 3/4 इक्वल टू कितना x²। अब हम क्या बोलेंगे कि हमें x निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो आपको मैंने बताया था कि रूट चढ़ने वक्त यानी कि स्क्वायर हटाने वक्त क्या होता है प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस देना अनिवार्य है। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टर्म में क्या कहेंगे ±√3 और बाई कितना 2 इक्वल टू x, और यही हमें x का वैल्यू आ गया। तो चाहे तो इस बेचारे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू ±√3 और बाई 2, यही हमें फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स x है और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x है, तो इस दोनों बेचारे को एक जैसा फंक्शन बनाइए। कहने का मतलब कि इस साइड साइन इनवर्स x है तो आप इस साइड भी साइन इनवर्स x बना दीजिए, अदरवाइज इस साइड tan इनवर्स x है तो इसको रहने दीजिए, इस साइड tan इनवर्स x में चेंज कर दीजिए। यानी कि दोनों फंक्शन को इक्वल बनाएंगे, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि दोनों साइन का फंक्शन, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि दोनों साइड का फंक्शन हट जाएगा, उसका एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे tan इनवर्स x है तो इसको पहले हम साइन इनवर्स x में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स x/1, ठीक है। अब चलिए tan इनवर्स है तो इसको सोचेंगे tan थीटा पे, किस पे tan थीटा पे। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पे क्या मिल जाएगा x, आधार क्या मिल जाएगा 1। अब क्या करेंगे हाइपोटेनस निकालेंगे, मतलब कर्व निकालेंगे। तो कर्व निकालने के लिए क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस में x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², ठीक है। अब चलिए यहाँ पे tan इनवर्स में इतना है, हमको लिखना क्या है साइन इनवर्स में। तो हम लोग क्या कहेंगे सोल्यूशन में कि साइन इनवर्स देने के बाद यहाँ पे साइन थीटा पे सोचेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, तो लंब क्या है x और कर्ण क्या है √1 + x²। तो क्या लिखेंगे x/√1 + x², ठीक है। और इक्वल टू में क्या है साइन इनवर्स 1/√2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को हटा देंगे, ठीक है। और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को जैसे ही हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x/√1 + x² इक्वल टू कितना 1/√2। अब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा कि रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बताइए आप ही कि स्क्वायर इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे तो ऊपर में हमें क्या हो जाएगा x² और नीचे में स्क्वायर से रूट कटेगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 + कितना x² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा बटे √2 का स्क्वायर कितना 2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे 2 को इस साइड मल्टीपल करेंगे, 1 + x² को इस साइड मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 2x² इक्वल टू कितना 1 में मल्टीपल करेंगे 1 + x², तो हमें वही रह जाएगा टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1 + x² है तो इसको इस साइड लाएंगे, तो 2x² में से एक x² इस साइड घटेगा, तो क्या लिखेंगे 2x² और माइनस में कितना x² इक्वल टू 1। 2x² में से एक x² घटेगा तो बताइए क्या बचेगा x² इक्वल टू 1। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे x इक्वल टू कितना ±√1। हमने आपको बहुत अच्छा से बताया था कि यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ से आता है, तो स्क्वायर हटता है तभी आता है, रूट के कारण नहीं आता है, स्क्वायर के कारण आता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ±√1 है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वल टू में ±√1 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो यही हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आंसर लिखने से पहले चेक कर लेंगे कि x का डबल वैल्यू आया है। डबल वैल्यू कहने का मतलब 2 वैल्यू आया है, क्या आया है +-1, यानी क्या कहेंगे x इक्वल टू एक बार +1 और एक बार -1। इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक करेंगे, यानी कहने का मतलब कि +1 रख के चेक करेंगे तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, दोनों पे वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देख लीजिए tan इनवर्स 1 कहने का मतलब कि tan इनवर्स 1 कितना देता है π/4 देता है कि नहीं, यानी 45 दिया। अब चलिए इक्वल टू में यहाँ पे तो 1/√2 है साइन इनवर्स के एंगल में, तो इसका भी वैल्यू आप चेक कर लीजिए π/4 आएगा, ठीक है। तो बताइए कि +1 सेटिस्फाइड किया कि नहीं, तो एक आंसर तो हमें मिल गया। चलिए अब -1 पे इसको सेटिस्फाइड करा के देखते हैं। तो जैसे ही -1 यहाँ पे रखेंगे तो tan इनवर्स -1 हमें क्या मिलेगा -π/4,
ठीक है। अब बताइए -π/4 और साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होता है π/4, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4। बताइए कि -1 पे वैल्यू सेटिस्फाइड किया नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग फाइनल आंसर क्या बोलेंगे x = +1, ठीक है। और यही हमें आंसर मिल गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में बहुत सारा एग्जाम्पल्स को किया है और इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं आप ये समझिए कि 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने बुक के ITF चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, KC सिन्हा, RS सवाल, NCERT, RD शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी बुक के लास्ट एक्सरसाइज में लगभग सेम क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।